नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एमपी में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। वे यहां नीमच जिला मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बुधवार देर रात ही नीमच पहुंच गए थे। नीमच पहुंचने पर सीआरपीएफ ऑफिसर्स मेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अदालतों की ओर से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की सख्ती शामिल है। शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका केंद्र ने विरोध किया और उसने ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश से पहले विस्तृत सुनवाई की अपील की है। कोर्ट की पीठ गुरुवार 17 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी। इसने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई है और केंद्र से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से बचने के लिए ईरान ने मांगी भारत से मदद। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से बचने के लिए ईरान ने भारत से मदद मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप के टैरिफ बम से कई देशों की चिंता भी बढ़ गई है और खासकर ऐसे देशों की जिनके अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं हैं। इन देशों में ईरान भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच कई सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ने पहले से ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। फिलहाल इस पर 90 दिन की रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बाद ईरान को टैरिफ से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में टैरिफ की वजह से ईरान की चिंता बढ़ गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भारत से मदद मांगी है। भारत में पहली बार ट्रेन में लगी एटीएम मशीन। अब यात्रा के दौरान कैश की चिंता खत्म। भारतीय रेलवे पहली बार ट्रेन में एटीएम सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत पंचवटी एक्सप्रेस से हुई है। ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एटीएम मशीन लगाई गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश में पहली बार ट्रेन में एटीएम मशीन लगाई है। मध्य रेलवे सीआर ने मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एटीएम मशीन स्थापित की है। अधिकारियों ने बताया कि एटीएम ऑन व्हील्स परियोजना का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है और ये सुविधा जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अहमद हसन इमरान ने बुधवार को हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दिल्ली जाना चाहिए और वहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। एसआईटी में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 उप अधीक्षक, एक आतंकवाद निरोधक बल से और दूसरा आपराधिक जांच विभाग से 5 निरीक्षक, साथ ही अन्य अधिकारी शामिल हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की अहम बैठक आज पटना में की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज पटना में इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता शामिल होंगे। ये मीटिंग राजद कार्यालय में दोपहर 1 बजे के करीब होगी। पटना के राजद कार्यालय में इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता एक साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, राज्यसभा सांसद संजय यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल होंगे। सोने की कीमतों में आया भारी उछाल। आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसमें सोना 96,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, तो वहीं चांदी का भाव 1 लाख के आसपास पहुंच गया है।
बाजार में बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की चमक और तेज हो रही है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद के कारण सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। वर्तमान में सोना एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बाजार की स्थिति स्थिर रही तो अगले 6 महीनों में सोने की कीमत 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती है। अगर अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध और तेज होता है तो ये 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। प्रियंका गांधी के साथ सियासी पारी शुरू करेंगे वाड्रा, ईडी के शिकंजे के बीच दिया बड़ा बयान। गुरुवार 17 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ नजर आई। बीते दिन वाड्रा पैदल ही अपने आवास से ईडी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने अब राजनीति में आने के संकेत देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे वाड्रा ने गुरुवार 17 अप्रैल को मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो मैं राजनीति में जरूर आऊंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मेहनत करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।